तो हेलो एवरीवन। तो भाई आज का ये सेशन हम कुछ वर्क एंड एनर्जी के पार्ट 7 को स्टार्ट करेंगे। और भाई पहले हमने कुछ डेरिवेशन देखा था वर्क एनर्जी थ्योरम और कई सारी चीज़ों की, और भाई हमने कुछ प्रूव किया था। तो भाई वो काफ़ी सरप्राइजिंग था। भाई जो एनर्जी कंजर्व रहती है, तो भाई ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा थोड़ी सी सरप्राइजिंग था कि भाई एनर्जी हर जगह कंजर्व रहता है। और हमने कुछ प्रूव भी किया था, न्यूमेरिकली प्रूव किया था आपके सामने कि भाई एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं होती और हमेशा कांस्टेंट या फिर कहीं लॉस्ट नहीं होती। एनर्जी हमेशा ही कांस्टेंट है, बस उसके फॉर्म्स चेंज होते रहते हैं। तो भाई ये पिछले कुछ सेशन में हमने पढ़ा था। तो भाई आज का ये सेशन हम मेनली भाई पावर को पढ़ेंगे। अनदर टॉपिक है कि भाई पावर क्या होता है। भाई ये पावर भाई काफ़ी इजी है, चीज़ें काफ़ी इजी हैं। और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और भाई कुछ इलेक्ट्रिकल यूनिट्स देखेंगे। भाई इलेक्ट्रिकल यूनिट्स देखेंगे कि भाई बिजली का बिल आप कैसे निकाल सकते हो। भाई इजी है चीज़ें। और कमर्शियल यूनिट देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का कमर्शियल यूनिट, एनर्जी का कमर्शियल यूनिट देखेंगे। भाई पावर का ये सब कमर्शियल यूनिट देखेंगे। तो भाई कुछ पावर का मतलब इट इज़ अ रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो भाई ये कुछ नहीं है कि भाई आपने किसी काम को कितनी जल्दी किया, भाई आपने किसी काम को कितने टाइम में किया। तो भाई ये कुछ नहीं है कि आपके रेट को बताता है। भाई आप कितना कैपेबल हो किसी चीज़ को करने के लिए, आप कितने कम समय में कैपेबल हो। तो भाई वो चीज़ें आपके माइंड पर हैं। आप किसी चीज़ को ज़्यादा तेज़ी से याद कर लेते हो या फिर किसी चीज़ को कभी धीरे धीरे। तो भाई वो आपकी पावर है कि भाई आप कुछ तेज़ी से याद कर ले हो तो कुछ धीरे से याद करते हो। तो भाई कुछ लोग होते हैं भाई एक बार में देखा सारी चीज़ें, तो भाई उनकी मेमोरी पावर काफ़ी तेज है। तो भाई उसलिए कुछ ज़्यादा तेज़ी से याद करते हैं। भाई वर्क डन ही है तो याद करना, वहाँ पर भी एनर्जी आपका लॉस्ट हो रहा है। तो भाई चीज़ें इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क और रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। भाई ट्रांसफर ऑफ एनर्जी क्यों? तो भाई क्या आप किसी चीज को कितने रेट से कवर कर रहे हो। तो भाई कितने रेट से आपका एनर्जी किसी चीज में जा रहा है, तो भाई वही वर्क डन है। भाई कुछ मैंने इसे कुछ फोर्स लगाया, भाई धीरे 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 कुछ डिस्प्लेस हो रही है, कुछ मेरी एनर्जी धीरे धीरे जा रही है। लेकिन अगर मैं इसको कुछ इस तरह से ढकेलूं तो भाई क्या इसकी एनर्जी उसी स्पीड से जा रही है क्या? तो भाई इसका रेट कि भाई किस स्पीड से इसने गया और कितने रेट से कितने टाइम में के इंटरवल पर भाई ये मूव कर रहा है। तो भाई यही चीजें है वर्क डन। तो भाई पावर का मतलब होता है भाई कितने टाइम में वो वर्क डन हुआ है, कितने रेट से हुआ है। तो भाई रेशियो है वर्क डन अप और टाइम का रेशियो है पावर। ओके, इन द अदर वर्ड्स हाउ फास्ट एनी वर्क इज डन। तो भाई कितनी जल्दी किसी काम को किया गया है। भाई मैंने आपको बताया भाई था कि भाई मैंने कुछ धीरे धीरे ढकेला, भाई एनर्जी कुछ धीरे धीरे ट्रांसफर हो रही थी और मैंने कुछ ऐसे ढकेल दिया, भाई कुछ ऐसे ढकेल दिया, भाई एनर्जी कुछ फास्ट होने लगी। तो भाई यही पावर है मेरी। कुछ पावर मैंने धीरे धीरे ढकेल रहा था इसे कुछ धीरे धीरे। भाई मेरी पावर कितनी थी, मैंने इसके ऊपर कितना पावर लगा रहा था, कुछ धीरे थी भाई, और कुछ इस तरह लगाई। भाई क्या पावर एनर्जी इसमें ज्यादा तेज हुई या फिर मैंने कुछ ऐसे लगाया तो भाई एनर्जी इसमें कुछ तेज हुई। तो भाई मैंने कुछ तेजी से लगाया, वहां पर एनर्जी तेज थी, तो भाई मैंने कुछ पावर ज्यादा लगाया। तो भाई पावर कुछ नहीं है, बस रेट ऑफ डूइंग वर्क डन कि कितने टाइम में कितने रेट से वर्क डन को किया गया है। तो भाई चीजें आसान है, कुछ हार्ड नहीं है। अच्छा, इन अदर वर्ड्स हाउ फास्ट एनी वर्क इट, भाई कितनी जल्दी से किया गया है और मैंने चीजें बता दी। और भाई वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई स्केलर कैसे? तो भाई क्या आप कोई जैसे वो पावर लगा रहे हो तो भाई उसकी कोई कांस्टेंट डायरेक्शन होती है क्या कि भाई पावर इधर ही लगाऊं रेट से हो तभी इधर से रेट लगाऊं? तो भाई इसकी कोई कांस्टेंट डायरेक्शन नहीं होती। भाई किसी भी डायरेक्शन में आप लगा सकते हो पावर। भाई वर्क डन ही खुद स्केलर क्वांटिटी है। तो भाई ये क्यों नहीं होगा? बिल्कुल भाई होगा। भाई वर्क डन पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम।
तो भाई वर्क डन अगर स्केलर है, वर्क डन अगर स्केलर है तो भाई पावर क्यों नहीं होगा? पावर भी तो स्केलर स्केलर होगा भाई। कितने टाइम से ये स्केलर क्वांटिटी की गई है, तो भाई जब ये स्केलर क्वांटिटी कितने टाइम से की गई है तो भाई ये भी तो स्केलर क्वांटिटी होगा। तो भाई चीजें ये है कुछ। अच्छा, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। तो भाई पावर को वाट लिखते हैं, जैसे पावर वाट लिखते हैं, वाट से लिखते हैं भाई पावर को, वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा भाई इसकी एक और यूनिट मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई कुछ पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा भाई वर्क डन की एसआई यूनिट क्या थी? जूल। अच्छा भाई एमकेएस यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, सीजीएस या फिर किसी और यूनिट की बात नहीं कह रहा। वो मतलब यहाँ पर भाई, यहाँ पर मत भाई उन चीजों को ला देना। तो भाई हम सीजीएस यूनिट की बात नहीं कर रहे, एमकेएस यूनिट की बात कर रहे हैं। अच्छा भाई टाइम को किस में लिखूं? टाइम को किस में लिखूं? हावर में लिखूंगा क्या भाई? एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। तो भाई यहाँ पर जब ये एमकेएस यूनिट में है तो भाई इसको क्या हावर में ले जाऊं क्या? तो भाई हावर में नहीं होगा, सेकंड में होगा। तो भाई वाट इज इक्वल टू, नोट्स में मेंशन कर लेना इस चीज को, वाट मैं यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूं, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड। और ये कुछ पावर का ये यूनिट है, एमकेएस यूनिट है भाई, एमकेएस ये डाल देना यहाँ पे एमकेएस, नहीं तो भाई भूल जाओगे तुम, अब भूल जाओगे। एमकेएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट में है, ठीक है। तो भाई वाट को जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, और कुछ ये वाट क्या ना पावर का ऐसा यूनिट है, तो भाई उसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, वाट भी लिख सकते हो। भाई चीजें आपके ऊपर है, कौन से यूनिट यूज करो, ये यूज करो या फिर ये यूज करो। तो भाई चीजें अगर मेरे हिसाब से यूज में है तो भाई दोनों में से कोई यूज कर सकते हो। भाई जो दिमाग में आ जाए वहीं वहां पर लगा देना वो यूनिट। तो भाई ये दोनों ही यूनिट्स एक ही फॉर्म में, 1 वाट 1 जूल पर सेकंड। तो भाई चीजें आपने एक चीज सुना होगा कि भाई वाट बल्ब के अंदर आती है भाई, कोई एक 7 वाट की बल्ब आती है। तो भाई इस चीज से आपको समझ में आ रहा होगा, उस 7 वाट के बल्ब को कुछ 7 जूल पर सेकंड एनर्जी चाहिए होता है। 7 जूल पर सेकंड का एनर्जी चाहिए होता है कि 1 सेकंड में से 7 जूल की एनर्जी चाहिए। तो भाई यही होता है 7 वाट, 8 वाट, 10 वाट, भाई जो चीजें बोल लो आप, तो भाई वाट में ऐसे लिखाता है। और भाई कुछ एक और यूनिट होता है हॉर्स पावर। भाई ये घोड़ा वाला पावर नहीं है, हॉर्स पावर भाई इसे नाम दे दिया गया, बस हॉर्स पावर, बस इसे नाम दे दिया गया। भाई ये घोड़ा वाला यूनिट नहीं है, घोड़ा वाला या फिर हॉर्स का पावर नहीं है, ये यूनिट है, एक नाम है कुछ। और 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। भाई चीजें आपने सुन रखी होंगी, हॉर्स पावर इसे बोलते हैं। और भाई गाँव में तो इसे हाथ पावर भी, हैंड पावर ऐसे कुछ करके नाम भी बोले, लेकिन इसको हॉर्स पावर कहा जाता है। एचपी 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। तो भाई चीजें बड़ी चीजें एचपी में ही आती है, हॉर्स पावर में ही। तो ये चीजें आप देख लेना एक बार। और भाई कि न्यूमेरिकल करेंगे हम, भाई न्यूमेरिकल हम करेंगे। तो भाई कुछ क्वेश्चन ये है कि कुछ एक है अल्लू दीदी 6 kg 60 kg एंड बल्लू दीदी 40 kg क्लाइंब ए वॉल ऑफ हाइट 20 मीटर इन 20 सेकंड। भाई कुछ 20 सेकंड में 20 मीटर की हाइट को अचीव कर लेते हैं, चढ़ जाते हैं। एंड 10 सेकंड वह 20 मीटर, कुछ अल्लू दीदी 60 किलो की है और बल्लू दीदी 40 किलो की। क्लाइंब वॉल ऑफ हाइट 20 मीटर, दोनों ही कुछ 20 मीटर के दोनों एक ही वॉल पे चढ़ते हैं। भाई कुछ एक ही साइज का वॉल है, उस पर दोनों लोग चढ़ते हैं। और कुछ अल्लू दीदी 20 सेकंड लगाती हैं और वहीं बल्लू कुछ 10 सेकंड लगाती है। हु इज मोर पावरफुल? भाई पावर का फॉर्मूला, पावर इज इक्वल टू क्या था भाई? वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा भाई वर्क डन अपॉन टाइम में था, वर्क डन अपॉन टाइम। तो भाई चीजें हम देखेंगे, तो भाई देखना
कुछ आलू दीदी है 60 किलो आलू, ये है 60 किलो की, और ये टाइम कुछ लगाती हैं, टी1 मान लेते हैं, कुछ टाइम है इनका, तो भाई ये कुछ 20 सेकंड का टाइम लगाती है, टाइम 20 सेकंड। अच्छा भाई हाइट कितना दे रखा है 20 मीटर। अच्छा तो भाई, और यहाँ पर बल्लू दीदी है, तो भाई इनका वेट कुछ 40 किलो दे रखा है, 40 किलो। अच्छा 40 किलो, टाइम ये है लेती है 10 सेकेंड, और उसी हाइट को अचीव करते हैं। तो भाई इसमें ये बताना है कौन सा पावरफुल है। भाई पावरफुल जहाँ पूछे, भाई पावर पूछ रहा है, पावर, तो भाई पावर इज इक्वल टू हमने अभी पढ़ा वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा ठीक है भाई, वाट में आंसर निकल गया है, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैंने चीजें बता रखी। तो भाई हम कुछ केस 1 केस 2, भाई केस 1 ले लेते हैं अल्लू दीदी का। अच्छा भाई माँ से इनका कुछ है 60। अच्छा पहले पावर, वर्क डन को क्या लिखे हैं भाई, वर्क डन कहाँ से निकल के आएगा, एफ एस कॉस थीटा लगा, तो भाई एफ एस कॉस थीटा नहीं लगाना है यहाँ पे वर्क डन निकालने के लिए। भाई जहां पर भी मैंने आपको बताया था हाइट हो वहां mgh लगाते हैं, तो भाई mgh ले लें, mgh भाई वर्क डन का फॉर्मूला mgh भाई पोटेंशियल एनर्जी का भी था, भाई पोटेंशियल एनर्जी कह लो वर्क डन कह लो, भाई चीज बराबर है। तो भाई mgh अपॉन टाइम कितना लगा, भाई ये कुछ 20 सेकंड देती है, 20 सेकंड। अच्छा भाई 20 सेकंड, mgh मास कितना है 60, टाइम कितना लिया, टाइम लिया कुछ इन्होंने 20, तो हम वो चीजें भी नहीं देखनी, हाइट है इनका 20। अच्छा जी अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी कितने ले, तो भाई मैं अभी 10 लेकर चल रहा हूँ, 10। तो टाइम इन्होंने कुछ दिया है 20 सेकंड, 20। अच्छा भाई इसको मल्टीप्लाई करते हैं, भाई 6 दूना 12, 1200 अब इंटू 10, 12,000/20 ये कुछ निकल के आता है, और कुछ निकल के आता है 600 जूल। 600 जूल लिखे क्या, तो भाई 600 जूल नहीं होगा, पावर दिखा रहा है, तो भाई कुछ था ये 600 वाट, तो भाई यहाँ पर निकल के आता है 600 वाट। अच्छा भाई कुछ ये अल्लू दीदी का है, अल्लू भाई A1 से डिनोट कर रहा हूँ अभी। A2 देखते हैं, केस 2। अच्छा भाई केस 2 देखते हैं, भाई यहाँ पर बल्लू दीदी का, बल्लू B2 लिख देता हूँ, B2 पावर निकालना भाई हमें, पावर भाई पावर का होता है वर्क डन अपॉन टाइम। भाई वर्क डन का क्या है, वर्क डन कितना mgh यहाँ पर भी लेंगे, तो भाई mgh अपॉन में टाइम, तो मास कितना है भाई इनका 40 इंटू भाई जी कितना है, तो भाई जी कुछ दिया नहीं है 10 लेंगे, हाइट कितने है 20, टाइम इन्होंने कितना लिया भाई 10 सेकंड लिया। अच्छा 10 से 10 कैंसिल, 4 दूना 800, भाई इनका कुछ निकल के आ गया 800 वाट। भाई इसको जूल पर सेकंड में भी इसको लिख सकते हो, जूल पर सेकंड। भाई अभी इसको मैं वाट में लिख रहा हूँ। भाई ये पूछा था कौन सा ज्यादा पावरफुल है, भाई ये देखना ये कुछ 600 वाट का पावर लगा रहा है, और कुछ ये 800 वाट। भाई पावरफुल कौन होगा, भाई जिसके पास ज्यादा पावर हो, भाई इनके पास कुछ बल्लू दीदी कुछ ज्यादा पावरफुल है। सो हेंस बाय रिजल्ट बल्लू इज मोर पावरफुल। भाई ये लाइन ऐसे ऐड कर देना चाहिए हर क्वेश्चन के बाद में, ऐसे कुछ ऐसे ऐड करना लेना चाहिए, ठीक है भाई। अब चीजें क्या है भाई, तो भाई ये है भाई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो भाई कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी किलोवाट हावर। भाई ये कैसे किलोवाट हावर कहाँ से निकल के आया है, तो ये चीजें हम देखेंगे भाई। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। भाई सबसे पहले
मैं आपको बता दूं एक चीज भूल गया था मैं, कि भाई जैसे यहाँ पर पावर वर्क डन अपॉन टाइम, तो भाई यहाँ पर कितने रेट से एनर्जी उसमें किसी बॉडी में, आपने देखा भी था डेफिनेशन था वहां पे कि कितने रेट से कोई एनर्जी किसी और बॉडी में ट्रांसफर हुई है। भाई आपने चीजें देखी भी थी। तो भाई वर्क डन को क्या हम डेल्टा एनर्जी, किसी की एनर्जी को कितने तेजी से ट्रांसफर हुआ, तो भाई कितने तेजी से ट्रांसफर हुआ, तो भाई उसको भी पावर बोल सकते हैं, एनर्जी। अच्छा भाई, तो भाई एनर्जी वर्क डन के ही बराबर होगी। भाई जाहिर सी बात है भाई, डेल्टा एनर्जी, एनर्जी में कितना चेंज है कितना टाइम में। अच्छा तो भाई क्या इसको P इक्वल टू E अपॉन टी नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल भाई, वर्क डन को एनर्जी भी लिख सकते हैं। भाई वर्क डन एक टाइप का एनर्जी तो है भाई। कुछ सी बॉडी को आपने धक्का दिया, भाई कुछ उसके अंदर कुछ एनर्जी चेंज आई, कुछ एनर्जी चेंजेस हुई, आपकी एनर्जी कुछ इसमें चेंज हो गई, तो भाई एनर्जी लिख सकते हैं इसको, वर्क डन को। अच्छा भाई, तो अब भाई अब किसका निकाला ना, एनर्जी। अच्छा भाई, यहाँ से हमें एनर्जी की यूनिट निकालनी है, एनर्जी की यूनिट निकालनी है। अच्छा भाई, एनर्जी को निकालना है, तो भाई टी को इधर ले आए, P इंटू टी एनर्जी का यूनिट। अच्छा भाई, पावर का यूनिट क्या था, वाट। अच्छा भाई, टाइम का क्या था, सेकंड। अच्छा, एनर्जी का क्या निकल के आया, एनर्जी का यूनिट वाट सेकंड। एनर्जी इज इक्वल टू वाट सेकंड। तो भाई वाट पर सेकंड नहीं है ये, वाट सेकंड यहाँ पर मल्टीप्लाई पे है, मल्टीप्लाई में वाट सेकंड। अच्छा भाई, किलो वाट हावर कहाँ से निकल के आया भाई, तो भाई वो चीजें भी देखेंगे। तो भाई एनर्जी की यूनिट वाट सेकंड, ठीक है, ये चीज आपको कंफर्म होगी। भाई एनर्जी की यूनिट हमने कुछ इस तरह से निकाला था, एनर्जी इज इक्वल टू वाट सेकंड। अच्छा ठीक है भाई, ये चीजें आपको समझ में आएंगे, वाट सेकंड कहाँ से निकल के आया। पावर की यूनिट वाट, टाइम की यूनिट सेकंड, तो यहाँ पर सेकंड कुछ वाट, भाई एनर्जी की यूनिट निकल के वाट सेकंड। भाई ये कुछ एमकेएस यूनिट में है, एमकेएस यूनिट में। अच्छा भाई, तो अब हमें तो भाई निकालना है कुछ एनर्जी कमर्शियल यूनिट, अब कुछ किलोवाट हार था, किलोवाट पर आवर नहीं था भाई, किलोवाट हार ऐसे कुछ लिखते हैं, किलोवाट आवर। एक बार रिप्लाई देना, एक बार इस चीज को थोड़ा बोलना भाई, किलोवाट आवर, पर आवर नहीं, किलोवाट आवर बोलते हैं, ऐसे पर नहीं बोलते, क्योंकि ये चीजें आपने देखी थी वाट सेकंड को, तो भाई वाट सेकंड बोलते, वाट पर सेकंड नहीं बोलते, वो चीजें गलत है, वो अब आपको वाट पर सेकंड नहीं लिखनी, ठीक है भाई। किलोवाट आवर कहाँ से निकल के आया, तो चीजें एक देखना भाई, देखना एक चीज है 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। भाई आपने देखा था 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। भाई वैसे ही कुछ बन रहा है एक्सप्रेशन कि भाई 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। भाई चीजें थोड़ी सी भी आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप उससे कुछ ग्राम वाले से इस चीज को रेफर करके याद कर सकते हो, 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। अच्छा भाई, तो भाई कुछ हमें पता चल गया भाई कि भाई वाट पर सेकंड को ही वाट, किलोवाट आवर को कहाँ से निकाला गया, तो भाई किलोवाट आवर को कुछ 1000 वाट इज इक्वल टू 1 किलोवाट निकल के आया। अच्छा ठीक है, तो भाई 1 किलोवाट आवर, तो भाई ये कहाँ से निकल गया भाई, ये मैंने क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। तो भाई कुछ देखना, जब 1000 वाट 1 किलोवाट के बराबर है, तो भाई क्या हम सेकंड को भी सेकंड में ही लेंगे क्या? भाई ये चीजें सेकंड में बढ़ रही हैं, सेकंड से भाई ये वाट कुछ 1000 चला गया, भाई सेकंड को भी हम यही रखेंगे क्या? सेकंड को भी हम क्या यही रखेंगे क्या? तो भाई आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं भाई। वो क्यों भाई, वो चीजें समझ में आ जाएंगी, आप क्वेश्चन करोगे, लेकिन आपको सेकंड नहीं रखना, आवर रखना है। वाट सेकंड यहाँ पर था, किलो वाट के साथ ले जाएंगे, आवर में कन्वर्ट करेंगे,
किलोवाट के साथ ले जाएंगे, हावर में कम कैलकुलेट करेंगे, या फिर चीजें आवर में लिखेंगे सेकंड को। तो भाई 1000 वाट यहाँ पर हमने देखा, अच्छा 1000 वाट इज प्लस इनटू सेकंड है, तो भाई वहां पर आवर लिखेंगे आवर। तो भाई कुछ एक आवर में कितने सेकंड्स होते हैं, तो भाई कुछ 1 आवर 6 इंटू 60 इंटू 60 भाई 6×6 = 36, और ये कुछ इतना होता है, ये कुछ इतना होता है। अच्छा भाई ठीक है, तो भाई कुछ देखना, वाट को यहाँ पर सेकंड में बदला, वाट को यहाँ पर किलोवाट में बदला, तो भाई सेकंड को भी आवर में बदलेंगे, और कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आ रहा है। लेकिन अब देखना किलोवाट, भाई वाट था यहाँ पर 1000 वाट इनटू, तो भाई देखना 3600, तो भाई ये निकल के आता है किलोवाट आवर का सेकंड्स में, किलोवाट आवर वाट सेकंड कितना होता है 1 किलोवाट आवर में, वो चीजें आपको अभी देखने को मिलेंगी। तो भाई देखना, इसको इससे कुछ मल्टीप्लाई करा 3600, और ये कुछ 3 यहाँ पर जुड़ेगा, 1 2 और ये 3, तो भाई इसको कुछ ऐसे नहीं लिख सकते क्या, 3.1 2 3 4 5 6, तो भाई 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 वाट पर सेकेंड, तो भाई कुछ 1 किलोवाट आवर 1 इतना वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर के बराबर होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर के बराबर, 1 किलोवाट आवर के बराबर। अच्छा भाई, तो अब ये एक्सप्रेशन कुछ याद कर लेना भाई, कुछ रैप की तरह ये बना था 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो भाई इस चीज को ऐसे याद कर लेना 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। तो भाई हमने आपको बताया था भाई 1 वाट को कुछ किलोवाट लिखते हैं और सेकंड की जगह हावर लिख देते हैं, तो भाई वाट सेकंड था कुछ, और जब हम इसे बड़ी यूनिट में ले आते हैं 1000 वाले में, तो इसको कुछ सेकंड को हावर में कैलकुलेट करते हैं, हावर में लिखते हैं, और भाई ये कुछ बन जाता है किलोवाट आवर, और भाई 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू कितना होता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड, तो भाई एक किलोवाट आवर में इतना कुछ वाट सेकेंड 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 वाट सेकेंड होता है। तो चीजें मेंशन कर लेना।